हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान और उसकी विभिन्न शाखाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान के बारे में हम उसकी परिभाषा जानते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ और उसके सभी परिप्रेक्ष्यों के विषय में अध्ययन करती है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं, या द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर एंड इट्स ऑल एस्पेक्ट इज नोन एज केमिस्ट्री। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, परिप्रेक्ष्य को और व्याख्यात्मक रूप से करके हम दूसरे तरीके से परिभाषा को कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ की आणविक परमाणुविक संरचना, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से क्रिया और उससे संबंधित नियमों इत्यादि के विषय में अध्ययन करती है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो रसायन विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार से हैं: कार्बनिक रसायन अथवा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन अथवा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री। ये तीनों महत्वपूर्ण सबसे प्रमुख शाखाएं हैं। उसके अतिरिक्त और भी शाखाएं हैं, जैसे विश्लेषिक रसायन या एनालिटिकल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री, कृषि रसायन या एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। इसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या पर्यावरणीय रसायन, बहुत से प्रकार के रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं। तो हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। वैसे सबसे पहले कार्बनिक रसायन की बात करते हैं। जब हम कार्बनिक और अकार्बनिक की बात करेंगे तो इसकी पुरानी परिभाषाएं भी थी, किंतु मैं इस समय आपको नए बिल्कुल लेटेस्ट परिभाषा जो चल रही है, जो वास्तव में उसके बारे में बात करेंगे। कार्बनिक रसायन, जैसे आप देख रहे हैं, कार्बनिक का मतलब कार्बन से रिलेटेड है, और यहाँ ऑर्गेनिक का मतलब जीव। तो इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन देखें, कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन वह रसायन है जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, यानी ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जिनमें कार्बन हो, लेकिन कुछ को छोड़ दिया जाता है, जैसे कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट्स, इनको छोड़ दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बनिक रसायन वह रसायन है या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन, यानी ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जिनमें कार्बन हो, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। लेकिन किसको छोड़ करके? कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड साइनेट्स। ठीक है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के ऑक्साइडों, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट और साइनेट्स को छोड़ करके अन्य सभी यौगिकों का, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद ऑल द कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनेट्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो ऐसे कंपाउंड होते हैं या ऐसे यौगिक होते हैं, यानी कि कार्बन कंटेनिंग यौगिक कंपाउंड्स, यानी ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन हो, उनको हम कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। तो इसको इस आधार पर इस तरीके से बोल सकते हैं, और द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस तरीके से कह सकते हैं। दूसरी बात है अकार्बनिक रसायन। दूसरी शाखा है अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट। तो कार्बनिक यौगिकों के अलावा जो यौगिक बचते हैं, जो पदार्थ बचते हैं, उनको हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, अगर दुनिया में दो तरीके के कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कार्बनिक यौगिकों को हटा दे तो क्या बचे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके आधार पर अगर हम बोलें तो
अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, या इस आधार पर कहें कि अकार्बनिक रसायन, द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड या अकार्बनिक यौगिक क्या है, इसको हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि क्या है, कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन हो, किनको छोड़ करके, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और साइनेट्स को छोड़ करके। ठीक है, तो द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, carbonate, bicarbonate and cyanates of carbon are known as organic compound। ठीक है, तो इसके अलावा यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन हो, किनको छोड़ करके, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के बाइकार्बोनेट, कार्बन के कार्बोनेट और कार्बन के साइनेट, वो सारे यौगिक क्या कहलाते हैं, वो सारे यौगिक कहलाते हैं कार्बनिक यौगिक, और उनसे संबंधित शाखा कहलाएगी कार्बनिक रसायन। ठीक है, यानी कि कार्बनिक रसायन में कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन के बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स और साइनेट्स का अध्ययन नहीं किया जाता, उनका अध्ययन किसमें किया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करे। ठीक, जिसमें अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है वो अकार्बनिक रसायन कहलाती है। अब हम बात करते हैं भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रसायन विज्ञान के जो आपस में संक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनसे संबंधित नियमों का उल्लेख होता है। ठीक है, यानी कि ये इनका संविधान है, रूल रेगुलेशन की बुक है, आप ये समझ लें। तो कैसे हम बोलेंगे कि भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उनसे संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब ये तो तीन तो मुख्य है, कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जो जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जो अकार्बनिक यौगिकों के अध्ययन से संबंधित है, उसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद the study of inorganic compound is known as inorganic chemistry। physical chemistry या भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक प्रक्रियाओं, रासायनिक क्रियाओं से संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है। यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। अब इसके अलावा कुछ और भी शाखाएं हैं जैसे विश्लेषिक रसायन या एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम बात करते हैं कि किसी यौगिक में या किसी जो हमारे पास मिश्रण है उसमें किसी कंपाउंड की, किसी यौगिक की या किसी एलिमेंट की कितनी कौन कौन से एलिमेंट उसमें उपस्थित हैं, कौन कौन से यौगिक उसमें उपस्थित हैं, ये और उनकी मात्रा कितनी है। यानी कि विश्लेषिक रसायन जो है वो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम यौगिकों की पहचान करते हैं और उनकी मात्रा का निर्धारण करते हैं। यानी कि द एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द compounds or the substances, right?
अब हम बात करें कि औद्योगिक रसायन क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है। तो औद्योगिक मतलब जैसे नाम से ही पता चला, इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर किन्हीं चीजों का उत्पादन होता है। तो अब देख लेते हैं कि औद्योगिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बृहद स्तर पर यौगिकों के उत्पादन से संबंधित नियमों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है कि उनको किस तरीके से बृहद मात्रा में उत्पादित किया जाए। अब जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, जैसा से नाम से ही पता है, बायोकेमिस्ट्री यानी जीवों में होने वाला रसायन। तो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिस्ट्री इन द लिविंग बीइंग्स। यानी कि जैव रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो जीवधारियों में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं और रसायनों का अध्ययन करती है। कृषि रसायन, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, नाम से ही पता चलता है कृषि यानी एग्रीकल्चर, यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स which are used in the agriculture are known as एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री या कृषि रसायन। इसके अलावा पर्यावरण में भी बहुत से पर्यावरण में बहुत सी रासायनिक घटनाएं होती रहती हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, तो उसका भी पर्यावरण रसायन भी है। तो यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट और द केमिकल कंपाउंड्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज नोन एज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और पर्यावरणीय रसायन। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जो पर्यावरण में उपस्थित रासायनिक पदार्थों और उनकी अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरणीय रसायन कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सी रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं। तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कार्बनिक रसायन, जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, अकार्बनिक रसायन जिसमें अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, और भौतिक रसायन जिनमें रासायनिक पदार्थ और रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।